everyone, so today we are going to start a new chapter chemical bonding। इससे पहले क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल को पूरी डिटेल में पढ़ा था, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं। सो पूरा डिटेल में आयनिक बॉन्ड किसको बोला जाता है पढ़ेंगे, रीजन बिहाइंड केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं उसको पूरी डिटेल में आज पढ़ेंगे। अगर डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो डिफिनेशन देखिएगा, द फोर्स विच होल्ड टू और मोर एटम्स टुगेदर इन ए स्टेबल फॉर्म, मतलब वो फोर्स जो टू या टू से ज्यादा एटम्स को एक साथ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के फॉर्म में रखता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फोर्स बोलते हैं या केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। फोर्स या बॉन्ड आपका सेम ही हो गया। तो ये तो समझ में आएंगे कि डिफिनेशंस क्या होता है केमिकल फोर्स का, रीजन क्या होता है, क्यों ये एक दूसरे को होल्ड करके रखता है। तो रीजन जो है ना, टू अटेन स्टेबिलिटी, मतलब उसको स्टेबिलिटी पाना है। स्टेबिलिटी अटेन करने का मतलब है टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट या डबलेट रूल, टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपने लास्ट सेल में उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए, जो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जो करीब वाला एलिमेंट है उसके लिए, बाकी सबके लिए क्या है, अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल। ये तो समझ में आएगा रीजन क्या होता है। रीजन के बाद है क्या है कि टाइप ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल कॉम्बिनेशन। 2 टाइप का एलिमेंट जो इन्वॉल्व होता है पूरे इस रिएक्शंस के, पूरे इस प्रोसेस में, वो कौन सा होता है। पहला हो गया मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक एलिमेंट जिसको बोलते हैं जिसके लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या करता है अपने लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। लॉस करने के बाद क्या अचीव करता है, वो अपने आप को कैटायन फॉर्म करता है। क्यों लॉस करता है, टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये समझ में आएगा। अच्छा, नॉन मेटालिक एलिमेंट क्या होता है, नॉन मेटालिक एलिमेंट हैविंग 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल। अच्छा, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल। इफ इट हैज 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, तो इसको क्या करना है, ये अचीव करेगा इलेक्ट्रॉन को, मतलब रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, और अपने आप को क्या फॉर्म करता है, एनायन फॉर्म करता है। तो एक कैटायन टाइप का एलिमेंट पूरे केमिकल बॉन्ड्स में काम आता है, दूसरा एनायन टाइप का। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया। तो कैटायन और एनायन टाइप का मतलब मेटालिक एंड नॉन मेटालिक टाइप का एलिमेंट को तो समझ गए। नोबल गैस जो होता है वो क्या केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है या केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, तो उसका लास्ट सेल में ऑलरेडी उसको जो अचीव चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन या डबलेट रूल या ऑक्टेट रूल फुलफिल होता है। इसी वजह से नोबल गैस जो होता है ना, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है, तो वो इनर्ट होता है, वो अनरिएक्टिव होता है। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, नोबल गैस के बारे में हम समझने के बाद अब हम देखेंगे कि मोड ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या है, कि मोड ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या है। मोड ऑफ केमिकल कंपोजिशन मतलब जो केमिकल कंपाउंड बनेगा वो किस प्रोसेस से होकर बनेगा। तो ये 2 ही टाइप का मोड होता है। एक हो रहा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन परमानेंटली अपने पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर कर देगा दूसरा एटम को। दूसरा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि एक एटम और दूसरा एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से शेयर करेगा। तो ये था मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। अब हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बाय कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। मतलब क्या है कि इसमें एक एटम अपने लास्ट सेल से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा, और दूसरा जो एटम है वो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो क्या है कि मेटालिक एटम जो होता है जिसके लास्ट सेल में आपको पता है कि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को। लॉस करने के बाद वो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। चलिए ओके, ये चीज समझ में आ गया। तो जो लॉस कर रहा है, एक कौन लॉस कर रहा है, मेटालिक एटम अपना लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। एक्सेप्ट कौन करेगा, नॉन मेटालिक एटम। नॉन मेटालिक एटम मतलब लास्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो गेन इलेक्ट्रॉन, और क्या करता है, ये एनायन बनाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखला रहे हैं। चलिए, एक गेन कर रहा है, एक लॉस कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, आयंस बना रहा है। अब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिव एनायन जिसको बोल रहे हो, और कैटायन क्या है, एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, मतलब अपोजिट जो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये एक दूसरे को होल्ड कर लेगा। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या है, अपोजिट चार्ज पार्टिकल क्या है, अट्रैक्ट वन अनदर टू
फॉर्म एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो आपको समझ में आया कि देखिए ये पॉजिटिव कैटायन था, यहाँ पे कैटायन रखे, ये एनायन रखा, ये एनायन, ये दोनों क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब क्या है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पता है, तो ये दोनों अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और इस तरह का कंपाउंड बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। और इसके बीच में जो फोर्स है जो इस दोनों को होल्ड करके रखा है उसको हम लोग आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड में सबसे पहला देखते हैं हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट मतलब आयनिक कंपाउंड जो भी होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। उसका पीछे रीजंस क्या है? फर्स्ट रीजन तो एक क्लियर समझ जाओ कि कैटायन एंड एनायन ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा, एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है, इसको आपको ब्रेक करना बहुत नीडेड होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी का, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया। दूसरा जो रीजन है ना, दूसरा दे फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये लोग क्या करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, देखो NaCl अगर एग्जांपल ले तो NaCl एक हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए ये हम लोग सिर्फ फोर्स को दिखाए डॉट से, ठीक है। अब ये Na दूसरे Cl के साथ इस तरह का ये एक मतलब समझे 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl एक कंबाइन करके एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एक क्लियर कट कंसेप्ट हो गया। दूसरा जो है आयनिक कंपाउंड होता है यूजुअली डिसॉल्व इन वाटर। आयनिक कंपाउंड जो होता है ना वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है एंड आर इनसॉल्युबल इन कुछ सॉल्वेंट है जिसमें वो इनसॉल्युबल होता है, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑयल होगा। वो उसका रीजन क्या है कि वाटर जो होता है ना वो पोलर कंपाउंड होता है। अब पोलर कंपाउंड क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाएंगे तब बड़े क्लियर होगा। पोलर कंपाउंड अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि वाटर के ऊपर ये जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना वो आपका आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल के तौर पर हमें NaCl लिया, उसमें भी चार्ज होता है और ये पोलर कंपाउंड होने की वजह से इसके ऊपर जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उस चार्ज पार्टिकल्स पे से पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब उसमें से ये जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना ये क्या करेगा चार्ज पार्टिकल्स जो है आपका आयनिक बॉन्ड पे तो ऑलरेडी चार्ज है उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है। बट नॉन पोलर में कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल्स नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि वाटर उसमें आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें डिसॉल्व नहीं होता। ये एक क्लियर कट कंसेप्ट हो गया। तीसरा जो कंसेप्ट है आयनिक कंपाउंड है डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस होना जरूरी है, बट इन सॉलिड स्टेट जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्म में तो आयंस तो फ्री नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से चार्ज को कंडक्ट करे। सो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही इसको सॉल्वेंट में डालते हैं, जैसे ही इसको सॉल्यूशन में डालते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं या मोल्टेन स्टेट जिसको बोलते हैं, तो मोल्टेन स्टेट में होता है ना ये स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्यों स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है? क्योंकि इसके बाद अब जो होता है ना जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करिएगा इसके पास फ्री आयंस आ जाएगा, Na+ आ जाएगा, Cl- आ जाएगा। अब क्या है ये फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसको देखेंगे, जो एग्जाम में बहुत पूछता है। तो उसके लिए जो स्टेप है आपको क्या करना है, राइट केमिकल सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का जो केमिकल सिंबल है उसको लिखना विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ डॉट एंड स्टार। हम क्या करेंगे केमिकल एलिमेंट लिखेंगे, उसका जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट या क्रॉस से दिखला के, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, सिर्फ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखना है। दूसरा क्या है सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या करना है हमको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाना है कि कौन सा एलिमेंट ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए एक चीज याद रखना है, वन इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा ना तो हम हाफ हेडेड एरो दिखाएंगे। हाफ हेडेड एरो मतलब ये फुल हेड नहीं रहेगा, ये हाफ हेडेड रहेगा। बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, बहुत सारे बुक में नहीं दिया। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो हम लोग फुल हेडेड एरो दिखाएंगे। फुल हेडेड एरो मतलब इस तरह से दिखाएंगे। तो ये याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो हाफ हेडेड एरो है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो फुल हेडेड एरो है। बस हो गया, यही 2 काम करना है, आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं NaCl, बहुत कॉमन है, NaCl का एग्जाम में पूछता भी है बहुत बार, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो NaCl ये आयनिक कंपाउंड है,
अब देखते हैं इन्हीं का लास्ट, पहले हमको क्या लिखना है, सिंबल लिखना है दोनों का, हमने सिंबल लिखा दोनों को विद देयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। ये क्या है आपका, ये लिखे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, ये सोडियम का लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ये 1 है। क्यों, ये कैसा आया, एटॉमिक नंबर 11 होता है, आपको पता है सोडियम का, तो 2, 8 and 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सो इसके बाद क्लोरीन का आप देखिएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, तो 2, 8 and 7 लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 को हम लोग यहाँ पे क्रॉस से दिखला रहे हैं, ये हो गया। अब कौन सा ट्रांसफर करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली ट्रांसफर करेगा इसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इस वजह से हाफ हेडेड दिखलाए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो ये क्या बनाता है, पॉजिटिव कैटायन, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव एनायन। ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जब एक दूसरे से रहेगा तो ये क्या कराएगा, एक तरह का बॉन्ड होगा, ये एक दूसरे के करीब आ जाएगा, जिसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। एक चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसा लास्ट में दिखा देते हैं, ये बॉन्ड दिखा देते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको दिखाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है जो उसको हम लोग बॉन्डिंग के तौर पे दिखाएंगे। तो ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं आपका MgCl2। MgCl2 आपका क्या करेंगे, देखिए ये Cl2 क्लोरीन है, मतलब समझ में आ रहा है, 2 क्लोरीन 2 डिफरेंट वे से आएगा। और Mg का लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर Mg का कितना है, 12 है, तो 2, 8 and 2 हम अरेंज कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे डॉट से दिखला रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्लोरीन है ना, 2 अलग अलग वे से हम दिखा दिया, 2 डिफरेंट आ रहा है, इस वजह से एक यहाँ क्लोरीन लिखे, एक यहाँ क्लोरीन लिखे। इसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम क्रॉस के रिस्पेक्ट में दिखाए, यहाँ पे भी वैसे ही हो गया, 2, 8 and 7 इलेक्ट्रॉन। सो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, सिंस ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से हाफ हेडेड हो गया, यहाँ पे भी हाफ हेडेड हो गया, ये आप क्लियर कट हो गया। तो ये अब क्या हो जाएगा, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और क्लोरीन 2 है ना, इस वजह से 2 नेगेटिव 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है एक क्लोरीन, इस वजह से नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ क्या हो गया, MgCl2। यहाँ पे याद रखना, ऐसा कोई नहीं कर दे, बार बार मैं बता रहा हूँ, Cl यहाँ, ये Cl, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं दिखाना है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में बॉन्डिंग जो होता है ना, वो नहीं दिखाता, ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो उसको होल्ड करके रखा है। अच्छा, और एग्जाम्पल देखना है, एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका क्या है, लास्ट शेल में कितना होता है, Mg का लास्ट शेल में कितना होता है, अभी देखें यहाँ पे कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे डॉट दिखला रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का लास्ट शेल में कितना होता है, 2 and 6, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना ऑक्सीजन का 8 है, तो इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। अच्छा, ये अब देखिए, ये मैग्नीशियम है ना अपना, पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, इस वजह से देखिए फुल हेडेड हम इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। फुल हेडेड मतलब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया तो क्या बनेगा, यहाँ पे Mg+2 बनेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 बनेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और ये बन जाएगा MgO। आई होप सो ये पूरा आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड हो गया, ये आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा।